नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। कल जुमा की नमाज में इस्लामाबाद के एक इमामबाड़े में धमाका हुआ है, जिससे कि अभी तक 40 लोग मर गए हैं और ज़ख्मी 170 हो गए हैं, जिसमें कि उम्मीद है कि और जानी नुकसान हो रहा है। और ये मस्जिद जो थी शिया मस्जिद। इस्लाम एक मज़हब है जो कहता है कि मोनोलिथिक है, लेकिन शिया लोगों पर हमले क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में, और अहमदिया पर क्यों हो रहे हैं हमले। अहमदियाओं को तो सुन्नी मुसलमान इस्लामी मानते ही नहीं हैं। पहले भी शियाओं के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत रोष है। सिपाही साहिबा, सिपाही जंगवी, आयशा, ये लोग जो हैं ये शियाओं पर बर्दाश्त करते हैं। और वहाँ से ईरान कहता है कि हम इस्लाम के असली पैरोकार है और हम इस्लामी जगत को इकट्ठा करने का प्रयास भी कर रहे हो। उन्होंने सऊदी अरब के साथ मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की, यूएई के साथ मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की, तो कि इस्लाम को ज़िंदा रखे, इकट्ठा रखे। लेकिन आज अमेरिका शिया लोगों पर ही, जो ईरान के शिया लोग हैं, उन पर भी हमला करना चाहता है। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम देश है वो बिल्कुल चुप है और उल्टा वो यूएस के पक्ष में ही है। ये एक दुखद घटना है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। बेशक इस्लामाबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, लेकिन जो वहाँ की फौज की, पुलिस की कोई पहुंच नहीं है। वो उन सब ये जो ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। बलूचिस्तान में भी आपको देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ। इसका मतलब है बलूचिस्तान के लोग भी इतने परेशान हो गए हैं कि उनको अब हथियार उठाने पड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनको जहाद सिखाया गया इस्लामी तौर तरीके से। वो भी कहते हैं कि अगर हमें पाकिस्तान चाहिए तो पाकिस्तान हमें चाहिए इस्लामी पाकिस्तान, जिसमें शरिया पूरी तरह से लागू हो। लेकिन ये जो पाकिस्तान के जो वडेरे हैं, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्मी के जनरल वगैरह, वो चाहते हैं दूसरों के लिए इस्लाम एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहे, लेकिन खुद वो शराब भी पीते हैं। बाकी जो नॉन इस्लामिक चीज़ें हैं वो भी करते हैं कि लड़कियों को पढ़ाते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नॉन इस्लामिक हो रही है। लेकिन फिर भी चाहे शिया लोग हो, चाहे बाकी सुन्नी हो या दूसरे लोग हैं, वो भी कहते हैं कि इस्लाम एक अच्छा मज़हब है और इस्लाम के उसूल के पर चलना चाहिए। और ये क्या करते हैं, जो ये खासकर ये लाहौरी चूरन, जो वहाँ के फौजी वगैरह, वो वहाँ के लोगों को चाटने को देते हैं और वो भी उनकी बातों पर विश्वास करते हैं। पाकिस्तान में ये सारा सिलसिला तब से हुआ जब से पाकिस्तान ने पंजाब में दहशतगर्द उग्रवादी भेजना शुरू किया। उनको ये सब लग रहा था कि हम पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान के टुकड़े करके पंजाब को अलग कर देंगे, वहाँ उसके बाद पंजाब में शुरू करेंगे और जम्मू कश्मीर भी अलग करेंगे, उसको पाकिस्तान से के साथ मिलाएंगे। लेकिन ये करते करते ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में ही तूफान आ गया। वहाँ तक और लोगों के पास हथियार भी आ गए। अब कई ऐसे जगहों पर है जहाँ पर हथियार ब्लैक मार्केट में मिलते हैं। कोई सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हथियार इस तरह से मिलते हैं जैसे गाजर मूली की तरह बिकते हैं। अब जो मुनीर का टाइम आ गया है, जब से मुनीर ने फ्रॉड मार्शल अपने आप को डिक्लेयर किया, तब से हालत और बदतर हो रहे हैं। उनको लग रहा था कि पाकिस्तान
ने अमेरिका के साथ दोस्ती की, उनको वो रेयर अर्थ मटेरियल दिखाए, तो उससे वो प्रभावित होकर हमारे से दोस्ती करेंगे, हमें हथियार देंगे ताकि हम पैसे दे दें, ताकि हम वो उसमें जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट है उसके खिलाफ एक्शन ले लें। और ज़्यादातर हथियार वो एक्शन में नहीं लेते हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उग्रवादियों को ट्रेन करते हैं, उग्रवादियों को ट्रेन करके भारत में भेजने का प्रयास करते हैं। बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह तो है बहुत, वो जो चाइना चाहता है। अभी कनाडा को भी एक इसमें मेटल की जो खान में उसका ठेका एक कनाडा की कंपनी को दिया गया है। बलूचिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ पर मटेरियल है, खनिज पदार्थ है, गैस निकलती है, लेकिन हमें कोई तवज्जो हमारी ओर नहीं दिया जाता, हमें कोई स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया जाता, पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया जाता है, आवास के लिए कुछ नहीं किया जाता। हम तो जो 47 में गरीब है, उससे भी ज़्यादा ही गरीब से गरीब बदतर गरीब होते जा रहे हैं। अमेरिका को लेकिन ये पता चल गया कि चाइना जो रेयर अर्थ मटेरियल कहीं से भी ले रहा है, तो अमेरिका वहाँ पर अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। अमेरिका को पता चला कि बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मटेरियल है, तो वो भी वहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल चाहते हैं और बाकी चीज़ें जो चाहते हैं, जैसे उनको उनके कंपनीज को आमदनी हो। तो उन्होंने आज अमेरिका ने दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हम ये जो जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हिंदुस्तान का बताया है। उससे ये हुआ कि अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने तो वो चाइना का रोड जो गवादर जैसे वो हिंद महासागर में आ सकते हो, उसका वो रास्ता रुक जाए, और मलाइका स्ट्रेट अगर बंद हो जाए तो भी नमस्ते आप अरे ये प्लेट में रख, वहीं छोड़ना भूल गई, मगर इस प्लेट में कोई बूंद बूंद गिरी नहीं थी, तो मैंने बाहर रख दिया।